वसिद्धे दुवमचलमणो वमं गतिं पते ओच्छामि समय पाहुड मीनमो सुध केवली वलिदम्। अनेकांत के प्रेमियों, समझ में और साथ में एकांत के प्रेमियों, प्रवृत्ति में। एक बार की बात है, जैसे अबुल फजल ने अपने आईने अकबरी इस बुक में एक वृत्तांत को लिखा है। आप लोग जानते होंगे, बादशाह अकबर ने दिन ए इलाही धर्म की एक स्थापना की थी, जिसमें सभी धर्म को एक रूप लाने की एक कोशिश की थी। एक बार की बात है, कोर्ट में उसने एक ऐलान किया कि यहाँ पर सभी धर्मावलंबी लोग आए और अपनी उच्चता और अपनी सत्यता सिद्ध करें। सभी धर्म वाले आने लग गए, न्यारे न्यारे लोग आने लग गए। एक जन आया, उसने आग पर चल के दिखाया, खूब तालियां पीटी, खूब मुद्राएं बरसी, खूब पीठ थपथपाई गई, चमत्कार चमत्कार चमत्कार। फिर एक जन आया, वो टूटे हुए कांच के टुकड़ों पर खूब नाचने लग गया, चमत्कार चमत्कार चमत्कार। और कोई है जो चमत्कार दिखाना चाहता है, कोई बिल्डिंग से कूदता, कोई कुछ करता, कोई कुछ करता। एक आदमी अंत में आया और उसने कागज का टुकड़ा लिया, एक तीली सिलगाई आग से, मैच बॉक्स से, और उसको जला दिया। वो कागज जल गया, राख हो गया। इसमें क्या क्या किया तुमने भाई? ये कौन सा चमत्कार है? ये क्या बात है? तो उसने कोर्ट में ये बोला, उस आदमी ने, वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती है, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। आज तक किसी ने भी 10 बोरी शक्कर मंगाते समय, 10 ट्रक शक्कर मंगाते समय दिल्ली से कभी ये नहीं पूछा आपकी शक्कर मीठी है कि कैसे, थोड़ा सैंपल भेज दो पहले ना। आज तक कभी भी हमने सुबह उठते ही गैस चूल्हा चलाकर ये नहीं देखा कि भाई हम पानी गर्म करना चाहते, देखे तो आग आज क्या मूड, माहौल क्या है उसका, क्या बात है। आंख मीच कर ये बात पता चलती है कि आग तो गर्मी ही देगी, जलाएगी ही। वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती है, इससे बढ़कर चमत्कार क्या चाहिए? अरे तुम्हें कोई दवा दे दे और थोड़ा मरण जैसी स्थिति में से लाकर जीवन में खड़ा करे तो तुम्हें लगता है ये चमत्कार है। हम तुम्हें वो संजीवनी, वो घुटी दे रहे हैं जिसके जरिए तुम कभी मरोगे ही नहीं, और तुम्हें चमत्कार लगता ही नहीं है। उस आदमी ने ये कहा था कोर्ट में, ध्यान से सुनिए सभी, यदि हम इसे चमत्कार नहीं मानेंगे तो कल से हमें कच्ची रोटियां खानी पड़ेगी। आग यदि अपना काम करना बंद कर जाए और कोई भी उस पर चल जाए और वो ना जले तो समस्या इतनी नहीं है। अब सोच कर देखिए, वस्तु अपना स्वभाव बंद करेगी तो कितनी आपत्ति आएगी। तो वो नाचा कैसे, निकला कैसे चलकर रखकर, वही तो चमत्कार है कि जिसके अंदर उनका स्वभाव है, वो स्वभाव को भी उन्होंने उस रूप से बताया कि वो स्वभाव को छोड़ दिया उन्होंने और फिर चलकर उनके ऊपर, वही तो चमत्कार है। आम जनों को तो वही चमत्कार लगता है महाराज जी, इसमें शक कहाँ है? इसलिए तो वे आए ही है प्रस्तुत करने के लिए। लेकिन एक बार विचार करके देखिए, वस्तु अपना स्वभाव बदलने लग जाएगी
तो कितनी अव्यवस्था सी फैल जाती। परंतु ऐसा होता नहीं है। लाख मिन्नतें करने पर भी वस्तु अपना स्वभाव बदलती नहीं, लाख अभिशाप देने पर भी ऐसा हो सकता नहीं। एनीवे, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, हर एक वस्तु अपने स्वभाव का करता है, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती है। ये वस्तु का, बोलिए जरा, सौंदर्य, सौंदर्य है। अन्य उन्होंने प्रश्न नहीं उठाया कि वस्तु अपना स्वभाव नहीं छोड़ती है, तो ये यहाँ पर कैसे स्वभाव छोड़ दिया? वो आदमी पैदल चल पाया आग के ऊपर और कुछ किया नहीं। देखो, कितनी ही विद्याएं होती तो है जिसके जरिए सब, जैसे हमारे 12 अंगों में, प्रकीर्णकों में अंगबाह्य, कुछ समझ रहे हैं? प्रकीर्णकों में जलगता, अग्निगता आदि विद्याएं बताई गई। ये विद्याएं प्रकट हो जाती है। आत्माश्रय लेने वाले को तो वैसे ही ये सब विद्याएं हो जाती है, लेकिन उनको कोई उसमें आश्चर्य नहीं है। तो कुछ एक विद्याएं पुण्य कर्म के उदय से किसी को उपलब्ध हो जाए, कुछ मंत्र तंत्र अवशेष रहे होंगे, लेकिन इसमें क्या, जहां पर हमारे जन्म मरण रूप श्रृंखला मिटा न सके, वो कोई चमत्कार नहीं। चमत्कार तो एक है, वो चैतन्य चमत्कार है। चतुराई सोई भली, चेतन में चित दीन, पर धन पर मन के हरण को, वैश्या हूं परवीन। दूसरों के मन को हरने के लिए, दूसरों के धन को हरने के लिए तो वैश्य भी माहिर है। चतुराई इसी में है अभी कि हम चतुर्गति से बच निकले। श्रीमद राजचंद्र जी ने अपनी चलती फिरती दुकान, लंदन में शो होना तय था महाराज जी उनका। श्रीमद जी शतावधानी थे। आज भी कुछ एक जन शतावधान करते हैं, देखम देखी। मैं उलझना नहीं चाहता। अपूर्व अवसर में ही एक लाइन आती है जिसमें बताया गया है, चक्री भी माथा टेके और तब भी हमारी भौहें ऊपर भी ना हो, तब तो कोई दम है। समझ रहे हैं? तब भी मान कषाय उत्पन्न ना हो। चमत्कार अपने स्वभाव से बाहर न आना चमत्कार, वस्तुगत और पर्यायगत भी। वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती। द्रव्यगत सामर्थ्य, द्रव्यगत सौंदर्य, द्रव्यगत चमत्कार, पर्यायगत चमत्कार, आने का भाव नहीं होना बाहर। चक्रवर्ती बाहर, मैं कभी कभी कहता हूं चक्रवर्ती मेरी भाषा में, किसी ग्रंथ की बात नहीं है। चक्रवर्ती आकर बाहर लोट खा जाए, फिर भी मुनिराज आंखें खोलेंगे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि बाहर के चक्रवर्ती को देखने के लिए उनको उतनी देर के लिए अपना चक्रवर्तित्व, परमार्थ चक्रवर्तित्व खोना पड़ेगा। अभी ये आए हैं, अब वो आए हैं, अब वो आए हैं। अरे हमें किसका बहुमान हो? साधारण जनों को तो भले ही हो, हमें किसका बहुमान हो? आपको याद आ रहा है ना, जब सिकंदर आया था यहां पर, तो एक आदमी ने उछाल कर भारत में रोंद डाला था पूरा चप्पा चप्पा। अभी इसमें बड़ी बात क्या है? इतिहास गवाह है इस बात का। इतनी लूट मचाई थी कि हर डेड बॉडी के साथ एक सिक्का दफनाया जाता था। ऐसा रिवाज होता था, तो हर एक डेड बॉडी को भी वहां से उकेर कर वो सिक्का तक निकाला था उसने। तो किसी ने बाल चेष्टा करके एक सिक्का उछाल दिया, एक साधु संत ने, तथा कथित साधु संत का तात्पर्य ऐसा नहीं समझना चाहिए हर जगह के जैन संत की बात कर रहे हैं। जैन संत तो कहाँ उलझते किसी में और क्या कर। एक सिक्का उछाल दिया और वो सुनते हैं, सिकंदर पर जा गिरा। सिकंदर ने
इन्वेस्टिगेशन चालू की तो उसने कहा भैया मुझे तो एक सिक्का मिला था, मुझे ये पता चला इसको सिक्कों की जरूरत है। मैंने कहा ले ले, ये जरूरत है ना, ले लो तुम इसको, आबाद रहो, और हमें इसकी जरूरत नहीं है। और आप जानते हैं फिर रात भर एक जगह रहे थे सिकंदर, उनके गुरु अरिस्टो ने कहा था एक जैन मुनि को ले आना, पड़ा है। फिर यहां से कल्याण मुनि को ले जाने की एक चेष्टा हुई थी। एनीवे कम बैक। इसे चमत्कार स्वीकार करना, वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते, ऐसा चमत्कार स्वीकार करने वाले को विश्व में कुछ भी कुतूहल बचता नहीं। ऐसा क्यों, ऐसा प्रश्न रहता नहीं। जिसे नंदीश्वर द्वीप आदि की महिमाएं हैं, जिसने ग्रंथों में भरत चक्रवर्ती के 84 मंजिले घरों की चर्चाएं सुनी है, प्रथमानुयोग थोड़ा डिफर करता होगा तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना। प्रथमानुयोग थोड़ा यहाँ वहां हो, उसकी कोई बात नहीं होती है खास। आपको मैं कैसे यकीन दिलाऊं, हमें इतना लकीर के फकीर भी नहीं होना चाहिए। चारुदत्त की कथा आपको वैदिक संस्कृति में मिलेगी, बौद्धों में भी मिलेगी, आपको श्वेतांबरों में मिलेगी, दिगंबरों में भी मिलेगी, सर्वत्र मिलेगी वैसी की वैसी। अब ये कौन दावा करे, मैं उलझना नहीं चाहता। खैर, मैं कुछ कहानी बता रहा था। हाँ भरत जी, मैं तो ये कह रहा हूं जिसने नंदीश्वर द्वीप की रचना पढ़ी है, उसे बाहर के ताजमहल और 25 बिल्डिंग और ये, उसको क्यों आकर्षण होगा इसका? और फिर आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें तो इसमें क्या तत्किम, उससे क्या होगा? मुझे ऐसी कोई दवा चाहिए जिससे मेरा बहुभ्रमण दूर हो जाए। कई बार पृथ्वी का एक बनकर इसका हिस्सा बने, कई बार वनस्पति का एक बनकर ऐसे गार्डन्स का हिस्सा बने, हम स्वयं हिस्सा बने, आकर्षण का भाव अच्छा नहीं है। चमत्कार वो है जो बाहर की दृष्टि छुड़ाकर हमारी अंतर दृष्टि कराए। अभी बात चल रही थी, बाहर के ईश्वर की दृष्टि की भी हटाकर अपना ईश्वरत्व तो देखे। परमार्थ चमत्कार तो यह है क्योंकि हमारे आत्म कल्याण उसके बिना होता नहीं। तब तक रखड़ना तय है जब तक परलक्षी परिणाम है। खैर, महाराज जी तो अपने एंगल से सही ही बोल रहे हैं, चमत्कार तो वो है, लेकिन मैं तो उस आदमी का एक मंतव्य प्रस्तुत कर रहा। और वो आदमी कौन होगा, कभी कभी मैं ये पूछता हूं तो मुझे लगता है वो आदमी जरूर जैन होगा। वत्तु सहा वो धम्मो, ऐसी लाइन सुनी है आपने? कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की ये लाइन है, वत्तु सहा वो धम्मो खमादि भावो यदस्वि हो धम्मो रयणतयं च धम्मो जीवादि रखणो धम्मो। तब तक रखड़ना पक्का है जब तक महिमावंत वस्तु बाहर दिखे, जब तक परलक्षी परिणाम हो, तब तक रखड़ना तय। पर दब्बाओ दुख गई, योग सार के गाथा है, पर दब्बाओ दुख गई स्व क्या है, स्व दब्बाओ सुख गई। क्या मतलब है साध्वी जी? पर द्रव्य क्या है? पर द्रव्य पंच परमेष्टि कौन है? जिनवानी क्या है? साहस बटाओ, साहस बटाओ। अभी हम तो विषय कशा में जाने से रहे, आम जनों की समस्या होगी तो होगी। बोलिए। हमने समस्त पर द्रव्यों में एक विभाजन किया, एक उपकारी और एक अनुपकारी के रूप में। उस उपकारी के रूप में हमने जब जगत को ठगों की टोली कहा, बीवी बच्चों को सुतदारा होई न सीरी कहा, सब स्वार्थ के सीरी कहा, और तभी तो इनके दरवाजे आकर बात कर रहे। एनीवे, लेकिन हमें जाना वहां तक जिसके आगे राह नहीं। इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक जाना,
पड़ाव के रूप में कुछ अच्छा पड़ाव भाषित होने पर राहगीर मुसाफिर समझदार हो तो वही तो रुकता नहीं है। हमारा पड़ाव सिद्धावस्था की प्राप्ति करना है, हमारा गंतव्य सिद्धावस्था की प्राप्ति करना है। पड़ाव के रूप में एक मनोरम पड़ाव ये आ गया, लेकिन पड़ाव ही तो गंतव्य उससे हो तो नहीं जाता। इनसे कला सीख ही बढ़ जाती है और आगे बढ़ा जाता है, और तत्समय बहुमान उनके प्रति आए बिना रहता भी नहीं। आप न मिलते तो आज तक हमने कैसा टाइम निकाला है, कहाँ रहते लहते अविचारी। आज तक कितने घनघोर अंधकार में हम सब ठोकरे खाते रहे, आप जल्दी क्यों नहीं मिले। तो यह सब भावनाएं होती है तत्समय, बट मूल मार्ग की धगज हुए बिना यह सब बेकार है, और सभी मार्ग निकलते हैं अंतर देखने से। एनीवे, मैं प्रकरण में बढ़ने के पूर्व एक बात जरूर कहूंगा। ये समस्त द्रव्यों को सुंदर कहने वाली बहुत प्रसिद्ध गाथा है, इसे दार्शनिक गाथा माना जाता है। ये गाथा वो है जो अपने आप में पूरा सौंदर्य दिखा देती है, जिसके बाद पर लक्ष्य परिणाम खत्म होता है। मैं इस प्रसंग में ये बात कहना चाहता हूँ, जब भी हमारे जीवन में कोई दुख दर्द होता है और हमें कभी लगता है हम सॉल्यूशन के लिए इनको पूछे उनको पूछे, तब तक हमारी हालत कचास भरी है, ये समझना चाहिए। ये बात दूसरी है, आज इनको पूछेंगे भी नहीं तब तो और भी हालत बिगड़ जाएगी, और इनको नहीं पूछेंगे और दूसरों को पूछेंगे तब तो समाधान तो क्या मिलने का। तो किसी को कुछ पूछेंगे ही नहीं, ऐसी प्रतिज्ञा लेने की बात तो वैसे भी नहीं चल रही है। लेकिन बात ये चल रही है, वो दिन आ जाए, वो सूरज उगे हमारे आपने में, जब सभी समाधान हम स्वयं में खोजने लग जाए। मैं दो बातें कहना चाह रहा हूं। जिसने एकत्व विभक्त वस्तु को स्वीकारा है, वो पर्याय में जब जब भी संकट आता है वो एकांत की ओर दौड़ता है। मैंने दो प्रकार के लोग देखे हैं। एक वे अज्ञानी लोग होते हैं जो दुखी होने पर भीड़ और जमावड़े की चाह रखते हैं, वही गेट टुगेदर है और क्या कहते हैं उसको, आदि आदि आदि, सोशलिज्म के नाम पर जुड़े रहना चाहते हैं। उनको भीड़ को देखकर अच्छा लगता है। बट ज्ञानी की प्रवृत्ति इच्छन्ति एकांत संवासम निर्जनम जनिता दर जैसी होती है। कंपनीज ओके, बट सॉलिट्यूड इज ब्लिस। कंपनीज ओके, बट सॉलिट्यूड इज ब्लिस। सॉलिट्यूड मतलब एकांत, लोनलीनेस भी एकांतपना है, सॉलिट्यूडनेस भी एकांतपना है। बट दोनों एकांतपने में एक मजबूरी का एकांत है। अरे लोगों ने मुझे छोड़ दिया, मैं अकेला पड़ गया, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, दैट इज लोनलीनेस। अनसॉलिट्यूड का मतलब स्वयं बुद्धिपूर्वक अंगीकार किया हुआ अकेला चल रहे भाई, वॉक अलोन। रविंद्रनाथ टैगोर की भाषा में, गीतांजलि के उनके शब्द, वॉक अलोन, वॉक अलोन। हाँ, एकलो जाने, अच्छा, ऐसा उसका अर्थ होना चाहिए। नहीं, इंग्लिश वॉक अलोन, वॉक अलोन। सॉलिट्यूड SOLITUDE, सॉलिट्यूड SOLITUDE, सॉलिट्यूड इज ब्लिस। ब्लिस मतलब वरदान, BLISS। ब्लिस का एक अर्थ प्रचुर आनंद, अतीन्द्रिय आनंद। कंपनीज ओके, जो मैं 2-3 दिन पहले कह रहा था, सत्संगे स्वर्गवासो, बट निस्संगे असंगे मोक्षवासो की मैं बात कर रहा था। जिन जीवों को, मैं फिर से दोहराता हूं, जिस दिन ऐसा लगने लग जाएगा कि
जैसे मैं मेरे पर्सनल लाइफ की बात करता हूँ आपको, रियली मैं बहुत प्राउडली एक बात को कह सकता हूँ, मेरे जीवन में जो जो भी समस्या आती है, और इसमें आश्चर्य नहीं रखना चाहिए आपको भी प्रॉब्लम्स आती है आपको भी आकुलता होती है। अरे भाई, आकुलता चौथे में, पांचवे में, छठवीं भी आकुलता की दशा है। अरे भाई, अबुद्धिपूर्वक आकुलता तो 7वें, 8वें, 9वें में भी होती है। आकुलता मतलब राग द्वेष को आकुलता कहते हैं। इसलिए दुख का होना 10वें गुणस्थान तक बताया गया है। वैसा दुख कभी नहीं हो सकता जैसा हम, लेकिन संज्वलन के लोभ का उदय है ना 10वें में, हाँ या ना? बिल्कुल हो सकता है। जो स्वयं को अकेला देखता है उसको बाकी के क्या, पूरी बोगी भरी है, पूरी ट्रेन भरा है, लेकिन अपने में रमने की बात है तो इससे बोल, इससे चिपट, इससे चिपक जा, ऐसा कुछ नहीं करता वो। और बाहर के द्रव्यों को हटाने की तो कोई व्यवस्था भी नहीं है, और हटाने का विचार करे आपका दुख चालो। जो जो पराधीनता आप सोचते हो वो सब वहां पर दुख चालो। जो संयोगों को हटाने की सोचता है उसका दुख चालू हो जाता है। बोलिए प्लीज। हाँ, पार्डन? देखिए साध्वी जी, साध्वी जी, समझ में नहीं आएगी, उनको भी पता नहीं चलेगा। एक मिनट, जस्ट अ सेक। साध्वी जी, छठवें गुणस्थान में किसका उदय है? संज्वलन के तीव्र उदय है। उसको लेकर उनको आश्रव भी होता है, होता ही है। आश्रव के मोहपत का हो रहा है कि बिना राग द्वेष का हो रहा है? 7वें गुणस्थान में आश्रव हो रहा है, मोहपत का हो रहा है कि राग द्वेष से हो रहा है? 10वें गुणस्थान तक जब हम कषाय कहते, कषाय का स्वरूप क्या है? जो आत्मा को कसे, जो आत्मा को दुख दे, कषाय उसे कहते हैं। अब इतनी प्रचुर मात्रा में तो है नहीं वहां पर। 7वें 8वें गुणस्थान को शुद्धोपयोग का गुणस्थान कहा है। स्पेशली 8वें गुणस्थान और उपरिम गुणस्थान तो श्रेणी आरूढ़ है, तो बुद्धिपूर्वक तो उनका उपयोग एकाग्र हुआ है आत्मा का लक्ष्य करने के लिए, और तो उत्तर अतीन्द्रिय आनंद हो रहा है, लेकिन घटता हुआ दुख है उनको। वो दुख तुम हम कैसे कहेंगे? वो जो अर्थ संक्रांति आदि होती है वो तो उनके भी ज्ञान गोचर नहीं है। जो संक्रांतियां कही है ना, योग संक्रांति, अर्थ संक्रांति और व्यंजन संक्रांति, ये संक्रांति होती है, अबुद्धिपूर्वक चलता रहता है शुक्ल ध्यान में। ये नाम ही उसका पृथक्त्व वितर्क, एकत्व वितर्क है ना। पृथक्त्व मतलब किस अपेक्षा से भिन्नता, आकुलता वहां पर भी है, बट अबुद्धिपूर्वक चल रही है। बट टेक्निकली जब देखने जाएंगे हम, तो टेक्निकली 10वें गुणस्थान तक कषाय कही ही है। कषाय का स्वरूप ही दुख रूप है, लेकिन उसके सामने जितना कर्जा है, उसके सामने उनकी इनकम इतनी है, तो क्या फिक्र करता है क्या वो? लेकिन है तो कर्जा, उस अपेक्षा बात को समझ लेना चाहिए। कोई बात है? हाँ, निर्विकल्प दशा है, बिल्कुल शुद्धोपयोग की दशा नहीं। मैंने अभी जैसा कह रहा था, 7वें गुणस्थान में किसका उदय है? संज्वलन का मंद उदय है। आगे 8वें में संज्वलन का मंदतर उदय कहा, 9वें में मंदतम उदय कहा। तो जितना जितना उदय होगा, अनुरूप जितना जितना राग होगा, वो भी मंदतम ही तो होगा, तो मंदतम ही तो राग द्वेष होगा। समझ रहे बात को? ऐसा नहीं। और वैसे भी यदि वैसे विचार किया जाए तो अभी पूर्ण निर्विकल्प 8वें 9वें गुणस्थानवर्ती नहीं हुए। शुद्धोपयोग की पूर्णता 12वें गुणस्थान में कही है। वैसे विचार किया जाए तो निर्विकल्पता मतलब वितरागता, और वितरागता वैसे तो मतलब यथा क्या चारित्र, सो तो 11वें गुणस्थान से कही है। आंशिक होता है, अब उसमें कोई झंझट का ऐसी कोई बात नहीं है। एनीवे, कम बैक। तो मैं आपको ये कह रहा था कि ऐसी दशा आ जाए हमारी कि हमें सभी समाधान अपने अंदर में मिलने लग जाए। लाइफ साइंस संबंधित प्लम्बर का काम होगा तो उसमें वो
मैं ये नहीं कह रहा वो समाधान हम करते रहेंगे, इलेक्ट्रिशियन का काम आएगा, डॉक्टर का काम आएगा। हाँ जिंदगी के अंदर भी, हाँ आपकी जिंदगी के अंदर भी आत्मता और राग द्वेष बराबर बराबर, मैं वही कह रहा हूँ। आकुलता भूमिका के अनुसार रहती है, चौथे में पांचवे में, लेकिन कभी मैं रोता दिखूंगा ऐसा थोड़ी होगा। और जब क्लासिफाई करेंगे, कहा जाएगा कि आकुलता नहीं होती। मैंने कई बार मंचों से भी ये कहा है, आज की तारीख में इस धरती पर सबसे सुखी कोई होगा तो मैं हूं। तो ये एक पार्ट अलग हो गया वो, लेकिन भूमिका के अनुसार आकुलता को उड़ाया नहीं जा सकता। और वे भूमिका के अनुसार आकुलता भरत जी को भी है। हाँ या ना? अरे दादा, गुणस्थान बोलता है, गुणस्थान सम्यक तो अर्जित करने मात्र से काम नहीं होता। चारित्र स्थिरता, स्थिरता मांगती है। चारित्र के बिना किया हुआ श्रद्धान कोठार में पड़े हुए अनाज के भांति अकार्यकारी है, ऐसा तक लिख दिया नियम सार में। एनीवे कम बैक। मैं दो बातें कहना चाह रहा हूं आपको। जब भी समस्या आए, हमें उन्हीं सत्पुरुषों से चर्चा करें जो हमें स्वभाव में रमण करने की प्रेरणा करे। बाकी एडवाइस देने वाले हमें बहकाने वाले हैं, तत्काल शांति प्रतीत होगी जरूर, लेकिन ऐसी झूठी प्रशंसा, ऐसी झूठी सिंपैथी हमें किसी से नहीं चाहिए। हमें स्थायी सॉल्यूशन चाहिए जो तत्समय बुरा तो लगे लेकिन चिरकाल तक आनंददायी। यह कौन कर सकता है? जो एकत्व स्वरूप को जानता है वो एकांत के लिए दौड़ पड़ता है। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, जिसके जीवन में थोड़ा भी दुख आता है, आप कुछ नहीं करिए, आप केवल एकांत को चाहे, शांति से विचार करें, आपके समाधान आपको प्राप्त होते दिखने लग जाएंगे। मैं अभी कह रहा था, आने वाले दुख का निराकरण करने के लिए अज्ञानी भीड़ की तरफ बढ़ लेता है, ज्ञानी एकांत की तरफ बढ़ लेता है। सामयिक के टाइम में एकांत में नहीं, ये सबकी सोच ऐसी होती है कि जब ऐसी आकुलता होती है और एकांत में जाते हैं तो दुनिया भर के विचार उमड़ कर मैं यही कहना चाहता हूँ, जब तक ये सोच रहेगी तब तक ना एकत्व स्वरूप देख पाए हैं आप, और पर्याय में एकांतता ना अच्छी लग रही है आपको। ये दोनों बातें हैंड इन हैंड चलती है। एकत्व स्वरूप जो देखता है वो जानता है हर एक समस्या का समाधान मेरे पास है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। एक रहीम का बहुत अच्छा छंद है जो ये कहता है, निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुनिले है अठिले है लोग सब, बाटन ले ही कोय। कुछ सुना, कुछ समझा? भागीदारी में कोई कुछ करने वाला है, राइट, सुन लेंगे राइट, ध्यान कर लेंगे, बाकी कोई। और सामने वाला हमें एडवाइस ही देगा। एडवाइस के अनुरूप चलना तो हमें ही पड़ेगा उस मार्ग पर। इतना तो सहयोग है सामने वाले का कि उसने एडवाइस भी हमें सही दिया। बट एडवाइस जो भी सामने वाला देगा वो आगम से, जिनवानी से कभी भी विरुद्ध नहीं होगा। इसीलिए जिनवानी सर्व समाधान कारक है। जो जिनवानी में उसके सिद्धांतों को समझता है वो अपने अपनी समस्याओं का निराकरण करने के लिए बिल्कुल समर्थ हो जाता है। यहाँ पर 4 बिंदु हमने देखे, बड़े सुहावने, जिसमें बताया गया था हर एक वस्तु हर एक समय एकत्व निश्चय को प्राप्त है, इसलिए सुंदर है, अन्यथा तो उसमें संकर दोष आएगा। संकर दोष मतलब सुनिए, मुझे ये पामरता रहेगी कि कोई हो तो मेरा दुख मिटे, तो यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। नहीं समझे? प्लीज प्लीज प्लीज, अगेन। एक रामायण की छोटी सी घटना याद आ रही है, मैं फिर कहना चाहूंगा। मैं नहीं जानता रामायण में आया है, श्वेतंबर में आया है या दिगंबर में आया है या किसी में नहीं आया है, मैं नहीं जानता। लेकिन हाँ, अपने जैन ग्रंथों में तो आया है। वैसे जब बात आई, जब विभीषण को संभला दी पूरी लंका, ये तब की बात है जब खत्म हो गया था, मार काट छाट सब खत्म हुई थी। तब सबको कुछ न कुछ आशीर्वाद दिए जा रहे थे। रामचंद्र जी ने किसी को यह आशीर्वाद दिया कि
कुछ दिक्कत आएगी तो मैं हूं आदि। आम जनों को कितना अच्छा लगता है, बट मैं सही बात कह रहा हूं आपको। रामचंद्र जी ने विभीषण ने कहा हमें, भैया हम तो आपके लिए भावना बहा रहे हैं कि आपको हमारी जरूरत ही ना पड़े। सबसे ऊंचा आशीर्वाद ये। और हम ये चाहते कोई जरूरत पड़ी तो आप ध्यान देंगे ना। अरे हम वो काम कर रहे हैं आपका जिससे मतलब 10-20 रुपए तुम मांग रहे कटोरे में, हम कह रहे हैं हम तुम्हारा लाइफ बसाते हैं, ये कटोरा छोड़ दिया। नहीं साहब, लेकिन कटोरे में तो कुछ डालो। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। एनीवे, मैंने क्या कहा अभी? मैंने पहली लाइन ये कही कि हमारा दुख दर्द मिटाने के लिए यदि ऐसे कोई प्रावधान होता कि कोई दूसरा मिटाता तो ये तो और पराधीनता हो जाती। समझ में आया? मुझे एक विधवा ने एक बार ये रोते रोते हुए कहा था, एजेड थी, ये कह रही थी काश आज वे होते हमारे, काश आज हमारे वे होते तो मैं इतनी दुखी ना होती। वो मुझे कितना पूछते। मैंने कहा दादी ये आपका भ्रम है। काश यदि आज वे होते तो आपके दुख को देखकर वे भी दुखी होते, कदाचित ऐसा तो होता, लेकिन वे होने से आपका दुख दर्द मिटता ऐसा कदापि ना होता। कुछ लोगों को थोड़ा सा ऐसा होता है ना, शराब पीने से कुछ थोड़े टाइम के लिए ठीक लगता है, किसी को वो दुख बोलने से हल्कापन महसूस होता है। ये कमजोरी की एक हालत है। भाई तुम कौन खाली बैठा है तुम्हारा सुनने के लिए? तुम मुझे भेजा चाट रहे हो उसका तुम मालूम तुम्हें? और अपना कोई होगा तो उसका दुख दर्द बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? समझदार लड़की कौन है जो यहाँ के दुख वहां कहती रहे? क्या शादी हो गई मतलब क्या हुआ? तुम्हारे हिसाब किताब अलग। अभी तुम्हारी चिंता में हम मरे क्या? तुम्हारी लाइफ है, तुम अभी स्ट्रगल करो, तुम तुम्हारी जाओ। अभी यहां पर लौटकर फिर से फोन नहीं करना। कितनी निर्दयता लगती है। और वे कहते आप कभी भी, तुम्हारे लिए ये भी घर खुला है। दया ये लगती है, लेकिन क्या ये समझदारी होगी? सच्चा बाप वह है जो ये चाहे कि मेरा लड़का मेरे पैरों के उसके पैरों के ऊपर खड़ा रहे, उसे मेरी जरूरत ना पड़े। और कुछ नादान बाप ऐसे किस्म के होते हैं, मुझे कुछ पूछ कर करता नहीं, मुझे कुछ पूछ कर करता नहीं, और ठोकर खाएगा, सीख जाएगा। तुम्हें क्यों पूछता रहे? तुम क्यों उलझते रहना चाहते हो? पराधीनता की जकड़न में वो स्वयं बाप है। यदि वो हितैषी होता, वो चाहता अपने पैरों पर वो खड़ा रहे, उसको मेरी जरूरत ना पड़े। आज बहुत सुंदर बात वो भी आने वाली है, उपकार की भी बात आ जाने वाली है। पहला पॉइंट लिया, सर्व संकर का परिहार होगा। दूसरे पॉइंट में कहा था यदि हमारे सगे कोई होंगे, यदि हमारे अपने कोई होंगे जो हमको कभी छोड़ के नहीं जा सकते, अपने अधिकार क्षेत्र के, वे है अपने अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, द्रव्यत्व गुण। अस्तित्व गुण ऐसा है जिसके कारण हमारा नाश नहीं होगा। वस्तुत्व गुण ऐसा है जिसके कारण तुम्हें दूसरों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा प्रयोजनभूत काम तुम कर सकोगे। द्रव्यत्व गुण वह है जो प्रतिपल तुम्हें एक नया अवसर प्रदान कर रहा है। बीती ताही विसारी के आगे की सुध ले कहकर, समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? नहीं समझ में आ? एक बाप है, उसने बेटे को कहा ये 10 लाख ले, तुम्हें लाइफ बनाना चाहता है तो बना, जा मुंबई चला जा। अब वो बच्चा 2 साल बहुत मेहनत करके हाथ साफ करके आ गए, फिर खाली हाथ आ गए। लेकिन बाप बहुत बड़ा है, बाप समझदार है। वो कहता है 10 लाख में तुमने इतनी समझ अर्जित की है, पैसे की फिक्र मत करो, ये फिर से 10 लाख ले लो, आजमा लो किस्मत। फिर से 10 लाख ले लो, आजमा लो किस्मत। और किस्मत की बात नहीं, उसमें कुछ सीखता भी जा रहा है। पैसा गया तो गया, तुम थोड़ा ठुकोगे पिटोगे, उससे शिक्षा लोगे तो ये भी फायदा है। बट कौन इतना बाप होगा बड़ा जो बार बार 10 करोड़ देता रहेगा? लेकिन इतना उदार हमारा द्रव्यत्व गुण है जो प्रतिपल वो अवसर दे रहा है।
पिछली पर्याय में हमने कितने पाप किए, यहां पर प्रतिज्ञा लेके क्या चला गया और फिर तू शराब खाने में चला गया। लोक का कानून मान सकता नहीं, माँ बाप भी तुम्हें ठुकरा सकते हैं, हाँ या ना, एक पॉइंट पर हाँ या ना। माँ बाप की भी एक लिमिट है, परंतु ये द्रव्यत्व गुण प्रतिपल उतना ही उदारता तुम्हारे साथ रख रहा है कि अरे कोई बात नहीं, पिछली पर्याय हम बोलने को तैयार है, तुम्हें फिर आजमाना है, ये लो नई पर्याय अपनी लाइफ बनाओ। उसी समय में कोई स्वयं को आत्मा देखता है, राजा श्रेणिक अभी तक के पापी आत्मानुभव हुए, अल्पकाल में तीर्थंकर प्रकृति भी बांधी और बहुत जल्द वहां पर स्थानापन्न हो जाएंगे। ये अवसरदाता द्रव्यत्व गुण कितना उदार है, देखिए ये गुण हमारा वैभव है, ये दूसरे पॉइंट में बताया गया। अनुरूप समझ लेना चाहिए प्रमेत्व गुण। प्रत्येक समय में नई नई पर्याय उत्पन्न हो रही है। हाँ, मैंने कहा था द्रव्यत्व गुण, द्रव्य शब्द ही ध्रुव धातु से बना, जिस शक्ति के कारण वस्तु में निरंतर परिणमनशीलपना पाया जाता है उस गुण को द्रव्यत्व गुण कहते हैं। और उत्पन्न होने वाली हर एक पर्याय हमें सुधरने का, एक नई लाइफ बनाने का एक अवसर देती है। ये गवर्नमेंट तो क्या कर सकता है जी। देखो फूलन देवी एक बैंडिट क्वीन, फूलन देवी एक डाकू थी। अब जानते हैं उसने लाइन में खड़े रहकर ठो मिनट में 20 जनों को शूट किया। एक नामांकित डाकू थी, लेकिन बाद में कभी गवर्नमेंट भी कितनी अच्छी है देखिए, ऑफर दे देती है, जिनको सरेंडर करना है कर लीजिए, एक नया अवसर आपको जीना है तो जी सकते हैं। बाद में सब हथियार सब सरेंडर करके बाद में वह एमपी बनी, सीएम बनी। ऐसा कानून कहीं देखा है आपने? लेकिन हम अवसर दे रहे, तुम सुधरना चाहते तो हम अवसर दे रहे, लेकिन कानून कितनी बार करेगा ये? लेकिन लोकोत्तर कानून प्रति समय नया नया अवसर देती है। आपको दुनिया ठुकरा सकती है, लेकिन नया अवसर आपके पास है। यह हमारा वैभव है, ये हमारे अपने हैं। द्रव्यत्व अस्तित्व, वस्तुत्व द्रव्यत्वादि, और द्रव्य उनका त्याग कभी नहीं करता। तीसरे पॉइंट में ये कहा था, वस्तु अपने स्वरूप से कभी भी च्युत नहीं। रात दिन माला ही नहीं जपनी पड़ती है कि ज्ञान बना रहे, दर्शन बना रहे, आदि आदि बना रहे। कुछ बूढ़े लोग जरूर ये कहते होंगे, भैया हम उस ज्ञान की बात नहीं कर रहे, ज्ञान स्वभाव की बात कर रहे। ये ज्ञान का घटना बढ़ना जो पर्याय में होता है उसके हम बात ही कहा कर रहे हैं। जानन जानन तुम्हारा वैभव है, तुम कितनी भी उपेक्षा करो उसकी, वो कहीं चला नहीं जाता। चौथे पॉइंट में बताया गया कि वस्तु पर रूप परिणमित नहीं होती। और क्या आया था? पर रूप परिणमन न करने से अनंत व्यक्तिता को नहीं छोड़ता है। सबका अपना अपना हिसाब किताब अलग, जो करेगा वही भरेगा, उसमें कोई भी टांग नहीं अड़ा सकता। मैं इस प्रसंग में 2 कोट्स आज मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आपके सामने रखूंगा, जो नमोकार मंत्र के रूप में आपके जीवन में शांति क्रांति ला सकते हैं। पेज नंबर 52 पर आइए। पहले 52। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा लिए हुए परिणमन करती है। कोई द्रव्य किसी द्रव्य को परिणमन करने में समर्थ नहीं है। परिणमन करने का भाव ही मिथ्यात्व है। मिला? अनादि निधन वस्तु बोल्ड टाइप में होगा। मिला? बोल्ड टाइप में होगा, बीचों बीच बोल्ड टाइप 52 तीसरे पैराग्राफ के अंदर अनादि निधन वस्तुएं। मिला? प्लीज मिला?
अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा लिए हुए परिणमन करती है। कोई द्रव्य किसी द्रव्य का परिणमन करा सकता नहीं है। अभी बताओ शरीर की कौन सी क्रिया हम कर सकते हैं? पूछ रहा हूं। हाँ नहीं, अभी स्वाध्याय प्रारंभ होने के पहले प्रश्न आ रहा था कि शरीर की क्रिया हम नहीं कर सकते, ये कैसी बात चल रही है? और जब जितने जल्दी हम ये मानना चालू करें शरीर की कोई भी क्रिया मैं कर सकता नहीं, उस दिन तक अच्छा है। क्यों अच्छा है? अरे अभी तो हाथ पैर चल रहे हैं लाला तुम्हारे, इसलिए तुम्हें लगता है मैं ये करता हूं, वो करता हूं, पूजा करता हूं, भक्ति करता हूं, स्वाध्याय करता हूं, बहुत धर्म और अर्थ करे, हमारा सब धर्म का हिसाब ही अकाउंट ही क्लोज हो जाएगा। लेकिन उस दिन की सोचकर, उस दिन की फिक्र कर, जिस दिन तुम्हारे हाथ पैर नहीं चलेंगे, एक जगह ही बैठा रहेगा, तब कौन सा कानून तुम्हारे पक्ष का होगा? क्रियाओं में धर्म वाला कि क्रियाओं में कुछ धर्म न वाला? कौन सा पाले में होगा? अरे कुछ तो बोलिए। आप समझ रहे मेरा प्रश्न समझ रहे हैं? कृतकारित जैन दर्शन में एक मैं छंद बोल रहा हूं, कर्तृत्व हेतु कर्तृत्वानुमते स्मरण चरण वचनेषु यह सर्वथा अभिगम्य कथम धर्मम न संग्राह्य। आत्मानुशासन समझ में आया? जैन दर्शन का धर्म इतना सरल है कि वो काय से, वचन से, मन से भी हो सकता है, कृत से, कारित से, अनुमोदना भी हो सकता है। इतना सरल धर्म होने पर भी तुम उसे क्यों ग्रहण नहीं करते? ऐसा प्रश्न खड़ा किया है। और टेक्निकली विचारना है, टेक्निकली, नहीं तो थोड़े में आपको लगेगा मैं ये नहीं करता हूं, ऐसे कैसे बोल रहे? अरे एक उंगली तक उठाने का करता नहीं है जीव, आप स्वीकार करो और इसी समय में स्वीकार करो, क्योंकि तब स्वीकार करने चले जाएंगे तो बहुत समय बीत चुका होगा और तब अर्थ ध्यान के अलावा हाथ में कुछ आएगा नहीं। कुआं खोदने से तब क्या फायदा जब हमारा घर ही भड़ जलने लग गया। हाथ भी अच्छा साध्वी जी, ठीक है साध्वी जी, मैं तो आपको कह नहीं सकता, मैं इनको कहूंगा। अभी आप मेरे साथ चलिए आज 10 मिनट स्वाध्याय के बाद। मैं ऐसा आपको आदमी दिखा रहा हूं, एक दुकान में वो निरंतर ऐसा कर रहा है। मैंने कहा अरे चुप तो कर। उन्होंने कहा पार्किंसंस क्या कहते हैं उसको? तो क्यों हाथ पैर हिलाता है भाई? क्यों हाथ पैर हिलाता है? तो उसको चुप नहीं रख सकता? उन्होंने कहा भैया ऐसा नहीं बोलते। मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनिए। कब क्या? अच्छा आंख कभी फड़कती होगी आपकी? कभी हिचकी लगती होगी आपको? कभी खांसी वगैरह आती होगी आपको? तो आपको पूछ कर होता है। बस एक बहुत अच्छा शब्द है अभी, नेचर ऐसा शब्द है जो सबके अभिमान को तहस नहस करके रख देता है। नेचर मतलब स्वभाव, शरीर का वो स्वभाव। अब सोचते समय सोचते हो मुझे इतना खून बनाना है, और आपके बस की भी नहीं है, कुछ भी नहीं है बस की आपके। अरे भाई ये भी उस दिन पता चलेगा आपको। अभी आपको कहा महाराणा प्रताप जैसे को वन जंगल भटकना पड़ा, आपको क्या पता है अभी? जब मुझे बोलने दीजिए, जब 46 का और 66 का जब अकाल पड़ा था तो भोजन के एक एक दाने बराबर लोग सोने की थाल लेकर खड़े रहते थे, और अभी आप कह रही है तो हमारे हाथ में है। मैं ये कह रहा हूं जब तक हमारे पुण्य का उदय होता है तो हमें वही इच्छा होती है जो बाहर योग्यता होनी होती है। इस लाइन को अच्छे से मार्क करके रखिए।
मैं ये कह रहा हूं, होता तो सब योग्यता से ही है। शरीर की एक एक एक्टिविटी, बोलने दो बोलने दो, वो तो लिखाऊंगा जी। शरीर की एक एक एक्टिविटी स्वाधीन है, स्वतंत्र है। एक भी परमाणु तुम्हारा मोहताज और तुम्हारे पराधीन नहीं है। वो कैसा कब क्या परिणमन करे। एनीवे, अच्छा वो तो भूल गया मैं क्या कह रहा था। हाँ बोलतो 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 बोलतो। लोग कहते पुण्य का उदय है तब तो हम हाथ हिला सकते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई। पाप का उदय है तब नहीं हिला सकते, लेकिन पुण्य का उदय है तब तो हिला सकते हैं। यदि कर्ता होता तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आता है। ऐसा कर्ता कर्माधिकार का एक नियम है, नियम अटपटा लग रहा है। अभी अभी ठीक कर दो, ठीक कर दो, सब ठीक हो जाएगा। आप मेरे तक समस्या लाओ, मैं आपको समाधानित करूंगा। पुण्य के उदय में तो हम कर सकते हैं ना अपने अनुसार, पाप के उदय में नहीं कर सकते, ये मान सकते हैं। पुण्य के उदय में नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। तो पुण्य का उदय हो अथवा पाप का उदय हो, तुम्हारे अधीन कोई द्रव्य रहना नहीं चाहता। अच्छा, तुम रहना चाहते हो क्या किसी द्रव्य के अधीन? वस्तु स्वतंत्र को क्यों बरगला रहे हो तुम? तो फिर फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है, वस्तु का हर एक परिणमन स्वाधीन स्वतंत्र है, तब भी आज भी। बट पुण्य के उदय में जैसी क्रिया बाहर होनी होती है उसके अनुरूप तुम्हें भाव होते रहते हैं। पाप के उदय में जैसी क्रिया होनी होती है वैसे भाव तुम्हें नहीं होते हैं। इतनी सी बात होती है और कुछ नहीं होता है। कुछ भी कहिए, बात एक ही है। अनुरूप का अर्थ मैंने एक के बाद एक ऐसा किया भी तो नहीं है। नहीं, लेकिन होता तो ऐसा। एक मिनट, मैं बीच में आपको इसलिए मैं एक लाइन बोलूंगा, काम हो जाएगा शायद। नहीं होगा तो फिर बोलिए। इसमें क्या है कि कल आपने एक एग्जांपल बताया था कि गाड़ी ने टर्न लिया, गाड़ी टर्न लेती है तो क्या नहीं, चेक करो। स्टीयरिंग हिला जिनकी वजह से गाड़ी मुड़ी, स्टीयरिंग हिला नहीं तो कि तेरा हाथ हिला, तेरा हाथ हिला तो कि नहीं तूने ये भाव किया। गाड़ी मोड़ने का भाव किया जिनकी वजह से हाथ हिला, हाथ हिलने से स्टीयरिंग हिला और उनकी वजह से गाड़ी हिली। मैंने ये जो भाव किया कि मेरे को ये हाथ उठाना है, ये भाव किया और हाथ उठा, भाव तो मेरे है ना, वो तो पर के है नहीं। मैंने सोचा। महाराज जी, आप रात में सोते हो, सोते यहाँ हो पाए वहां जाते हो सुबह, ये क्या मांझ रहा है? कोई अरे ठीक है, जब सब कुछ तुम करते हो, मैंने कहा चुपचाप यहाँ सो जाओ, तुम वहां पाए जाते हो और क्या बड़बड़ाते रहते हो। मैं नहीं जानता, मतलब पर्पजली नहीं, वो होता है। मैं ये कह रहा हूँ 2-5 जगह आपके जीत ले जाओगे, लेकिन 95-97 जगह आप केस हार जाओगे। अरे 95-97 तो जीत जाते हैं, 2-5% के अलावा दिखाओ तो सही। ऐसा ऐसी कौन सी मोह महाराज जी, मोह। अरे एक उंगली भी हिलाने का करता जीव माने तो ये जैन शासन का अपमान है। मैंने भाव किया तो हिली। जैन शासन ही नहीं है ये। हर एक द्रव्य अपने अपने में स्वतंत्र है। जवानी का जोश बोल रहा है महाराज जी। नहीं, जवानी का जोश की बात नहीं है। सुनिए तो सुनिए, मैं जो कह रहा हूँ अभी सुनिए। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है भाई। अनेक तर्कयुक्तियों से इसे विचारो। मैंने कुत्ते का भी एक दिन उदाहरण दिया था, आपको याद आ रहा होगा। तो वो सोचता नहीं है, वो तो हमारी दिमाग की कल्पना है और कुछ नहीं होता है। न कुत्ता होता है, न कुछ कुत्ता सोचता है। ये तो हम सोचते हैं कि कुत्ता ने ये सोचा था, बाकी न कुत्ता ऐसा सोचता है। ये तो हमारी दिमाग की केवल कल्पना ही है। और दूसरी बात ये बताओ, आप ऐसी जो सबकॉन्शियस माइंड वाली जो बात बता रहे हैं,
उनके अलावा जागृत अवस्था में वो दिखाइए। तीसरी बात, मुर्दे व्यक्ति के हाथ हिलाकर दिखाओ तो सही। यदि वो स्वयं परिस्थिति ही कर रही है तो दिखाओ, मुर्दा भी हाथ हिलाना चाहिए। महाराज जी, कांटा जो आगे बढ़ रहा है वो भी मुर्दा ही है। हलन चलन करना जीवत्व की निशानी नहीं होती है। मैं फिर आपको कह रहा हूं, अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं होता है। जब पुण्य का उदय होता है, जो होना होता है उसके अनुरूप इच्छाएं होती रहती है। ऐसा ही है। भरत जी एक केस लेकर कोर्ट में पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट में, बाप के पास अपने गृहस्थावस्था के, और बोले मांजरा क्या है भाई, 923 पुत्र मेरे गुंगे हैं, व्हाट्स द मैटर। चक्रवर्ती पर भी ये नौबत आ पड़ी। मैंने आपको बोला था कृष्ण पर भी ये नौबत आ पड़ी कि प्रद्युम्न को वो नहीं ला सके। मैंने आपको बोला था अनंग सरा का नाम सुना है आपने? अनंग सरा का सुना है? अनंग धरा, अनंग सरा नहीं, वैश्या के रूप में तो नहीं है ये, वो वसंत सेना है। एक चक्रवर्ती की लड़की जो काल पाकर किडनैप हो गई, अजगर के मुख में चली गई। एनीवे, मैंने ऐसे तक लोग देखे हैं जो बोरे पलटा देते हैं डॉक्टर के सामने, बोरों से बंडल, और डॉक्टर चुपचाप गर्दन नीचे किए रहता है। चर्चा शतक में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। कहते हैं, डॉक्टर कहता है डोंट वरी, मैं काम कर दूंगा, तो उसको यम ये बोलते हैं अच्छा तू इसको ठीक कर देगा, अभी तुम्हें ठीक कर दूंगा बेटे, तुम्हारा कॉल कट जाएगा, टिकट कट जाएगा, तो तुम ठिकाने आ जाओगे, तुम्हारा हाथ हिलना मुश्किल हो जाएगा। एक राजा ये कहता है कि मैं यहाँ का भूपाल हूं, तो यमदूत आकर उसको ये कहता है कल्पना, हमारे यहाँ यम नहीं होता, दूत नहीं होता, हमारे यहाँ यम और नियम के नाम पर केवल कुछ प्रतिज्ञाएं हुआ करती। एनीवे, वहां पर यह बोला गया है भूपाल मतलब मैं धरती को संभालने वाला हूं। बोले अभी थोड़ी पलक झपक जाएगी तुम्हारी, तो इसी भू का, इसी धरती के एक हिस्से में तुम दफना दिए जाओगे, और तुम इस भू को पालने वाले हैं। कितने जन चले गए, उपचार करना हो तो कर लीजिए, इस उपचार से जितने जल्द से बाहर आ सके आइए। यदि कर सकते होते तो हम अपना कुछ कर लेते, शरीर का तो क्या कर लेते, शरीर के पीछे पड़ते चकाई के लिए अपन। यदि कर सकते होते तो शरीर के पीछे पड़ते चकाई के लिए, कोई शरीर का कल्याण थोड़ी करना है, फिर तो सीधा अपना कर लेते अपन। और पुरुषार्थ होता नहीं है ना जी, फिर ये करते नहीं ना जी, ऐसा होता नहीं है ना जी। टोडरमल जी कहते हैं फिर अगेन तो खान पान आदि कार्य संबंधी तो उद्यम करता है, यहां आकर भवितव्य बताता है, जिन आज्ञा माने तो यह नीति संभवती नहीं। ऐसा लगता है कि तुम्हें धर्म के प्रति अनुराग ही नहीं, इसलिए झूठी बातें बनाता है। टोडरमल जी के 2-4 जगह डायलॉग्स है जो बहुत विचारणीय है। अभी मैं कह रहा हूं कि अभी सुबह भी मैंने एक बात कहकर दिखाई, जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात है, समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है, जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न हरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है, आत्म बने परमात्मा हो शांति सारे देश में। अभी मैं उस तरफ भी आने ही वाला था, लेकिन अभी आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं भगवान की मुद्रा हमारे कायोत्सर्ग मुद्रा होती है। कायोत्सर्ग मुद्रा मैंने जैसे कहा था 2 प्रकार से हो सकती है, या तो खड़गासन में या तो पद्मासन। देखी होगी प्रतिमाएं सुखासन में भी अथवा अर्ध पद्मासन में भी, सो तो मैंने भी देखी है प्राचीन प्रतिमाएं।
मैं ये कहा कह रहा हूं ग्रंथों में नहीं होगा और कुछ बातें होगी, लेकिन मुझे तो अभी ये कहना है, कोई हमारा कर्ता होता वास्तव में तो वितरागियों में श्रेष्ठ भगवान है या तो वे करते, या रागियों में श्रेष्ठ सौधर में वे करते। हम कहां से करते कुछ बात, कुछ समझ में आ रहा है? और पूर्व में जैसा फीड किया है उपचार से, पूर्व भव में जैसा फीड किया है वैसा वैसा यहां होता जाता है। कितना शरीर, कितना चौड़ा होना, कितना मोटा होना, कितना काला होना, कितना पतला होना, कैसा क्या होना, ये सब डाटा फीड है, डाटा फीड है। अभी जानते हैं, अभी एक नई बात निकली है, डॉक्टर्स जन्मते ही ये बता देते हैं कि कितना टाइम पर कब कौन सा क्या रोग होगा। ये इस बात को प्रूव करता है, सिद्ध करता है। ज्योतिष विद्या तो सिद्ध कर ही रही है कब क्या होगा। तुम कितनी भी सावधानियां बरतना, मरेगा बेटा, मरेगा। आयु कर्म, आयु कर्म। मैं खाऊंगा पीऊंगा, सिक्योरिटी रखूंगा, रखते रहो, मना किसने किया? अच्छा, उतने का तो करता है ना, उतने का तो करता है ना। तुम जिसको सिक्योरिटी समझ रहे ना, उदय पलटने पर ठो 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 वही असैसिनेशन हो जाएगा। तुम रक्षक समझ के भूल में बैठे हो अभी। हाँ, वो तो किसी एक का हो सकता है। जब एक का हो सकता है तो तेरा भी हो सकता है लाला, तेरा भी हो सकता है। किसी को कैंसर हो सकता है तो तेरा तुझे भी हो सकता है। एनीवे, मैं तो कुछ बात कह रहा था और एक अच्छी, बीच में रहेगी। नहीं, वो तो बात आए, हाँ हाँ उसकी तरफ तो बहुत जल्दी आऊंगा, बहुत जल्दी आऊंगा। पहले तो ये स्वीकार हो। अच्छा, अपने अभी जो पैर हिलाए ना, मैं कहूंगा साध्वी जी ये अनर्थ दंड है, तो ये लोकोपचार ऐसा ही चलेगा, क्योंकि हमारी चंचलता के बिना ये हुआ नहीं है बाहर में एक्टिविटी। चंचलता का और बाहर का ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध ही है। जब हिलाना चाहेंगे तो हिलेगा नहीं, और आप हिलाना चाहते हैं क्या? लेकिन आसन बदले जा रहे। अरे हमने कहा एक आसन में बैठ जाओ। हम अभी भैया, हम अब देखो, अभी तो स्वीकार तो करो ढंग से। कर्ता कर्माधिकार में महाराज जी फीलिंग स्लीपी, कर्ता कर्माधिकार में एक तर्क रखा है, तर्क कि तुम कार्य का कर्ता हो कहते हो, कौन से कार्य का, होते हुए कि न होते हुए? यदि होते हुए कार्य का कर्ता हो तो हो ही रहा है, तो तुमने क्या किया? और न होते हुए इसे तो चोर पकड़ा जा रहा है, तो फिर इसको करके दिखाना। एक माँ ये क्यों बोले मैंने बच्चों को संस्कार दिया? दोनों को बराबर थे ना, एक ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया। ये तो बातें होती है, बोलाशी और कुलाशी, सब माथा ठोकने की बात होती है। एनीवे, उदय 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 उपचार से और परमार्थ से हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ज्ञानमयी हूं और मुझे शरीर की एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है। यदि कर सकता होता तो पहले मेरा करता मैं। और क्या करता मैं? कषाय का अभाव कराता, रोजाना चक्र नहीं काटता मंदिर के। मैं कोई भगत बनने वाला नहीं हूं। अपने को तो भगवान ऊपर का पद चाहिए, छोटे में संतुष्ट होने वाले नहीं हम कोई कुत्ते हैं जो टुकड़ा दिखा दिया हमको। यदि कर सकते होते तो वही बाजी लगा लेते। कर सकते हैं तो आत्मा का ही कुछ कर सकते हैं। वो भी कर सकते हैं, इसीलिए तो कसाय को तोड़ा, इन सारों कर्मों को तोड़कर मैं आगे बढ़ा। पंचम काल है, ऐसा संगठन। पंचम काल की बात नहीं है, आपको नहीं कह रहा, मैं तो एक बात कर। अभी बात इतनी है, मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? मैं कर सकता हूँ, जिनकी वजह से मैंने ही ये सब कुछ तोड़ा है। मैं कर सकता हूँ, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। क्या क्या कसाय तोड़ा तो क्या हो रहा है? मोक्ष में गया। हाँ, मोक्ष में गया। ठीक है, मुबारक हो, आप कर सकते हो। तो झट मंगनी पट ब्याह। मैं ये कहता हूँ, यदि कर सकते हैं तो सबसे पहले तो
अपना ही कर सकते हैं। लेकिन देखने में आता है ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के 20 जनों को पढ़ाता है, टॉप कराता है, लेकिन बच्चों को नहीं पढ़ा सकता वो। एक वकील जानते ना आप, अभी तो बदल गए हैं, मैंने एक डॉक्टर मैंने देखा 1,500 खोपड़ियां खोली है बोला मैंने, लेकिन जब बच्चे के बाद बच्चे कम हाथ कपते हैं मेरे, मतलब अभी उसका इलाज दूसरा कोई करता बैठेगा। तू कैसा वकील है, अपनी वकालत नहीं कर सकता? तू कैसा सीए है, अपना ऑडिट तुम स्वयं अटेस्ट नहीं कर सकता? कि तुम कैसे आर्किटेक्ट हो, तुम अपना प्लान ही तुम किसी और से अटेस्ट करना पड़ता है। एक टीचर भी ये दावा नहीं कर सकता मैं सब ठीक कर दूंगा। ये तो कहने की बात, भावना की तरफ से बोल रहा है बेचारा। लेकिन एक दिन वो बोलेगा भाई इनकी योग्यता ही नहीं, मैं क्या करूं? तो जीव की योग्यता और दोनों चाहिए तो चाहिए कि उनकी भी योग्यता, जब उनकी योग्यता होगी तो हम क्या खाक करेंगे वहां पर जाकर? अरे पेट्रोल ही नहीं होगा तो गाड़ी कैसे चलेगी? ड्राइवर चलाएगा? चलेगी, खूब चलेगी महाराज जी, खूब चलेगी। विमान ऐसे ही दौड़ते हैं जो ओरिजिनल विमान होते हैं बिना पेट्रोल के। ये तो स्पाइस जेट, अभी चुप भी रहोगे, अभी स्पाइस जेट और इंडियन एयरलाइंस की बात है जो इतना पेट्रोल भर के भी चल ही नहीं पा रहे और बीच रास्ते में धक्के दो। अरे फिर इंजन खराब होगा यार, अरे फिर ये खराब हुआ होगा। और पेट्रोल से कुछ चलता तो पहले तो पेट्रोल के डब्बे चलते जो पेट्रोल पंप पर लोकेट किए होते हैं। खैर मैं अभी उसमें उलझना भी नहीं चाहता, लेकिन जब चलने की नौबत, चलने की योग्यता होगी तो सब होगा। महावीर कितना समोशरण में आप जानते हैं, भगवान का समोशरण में भगवान विहार करते हैं। आपने सुना है कितना विहार करते हैं? सुना है? अब भी यहाँ थे सुबह, अब भी, और दोपहर में ठीक मिल सकते आपको 1000 किलोमीटर पर। ईरान तक महावीर की देशना ईरान तक गई है, ऐसा ग्रंथ का उल्लेख करते। 1000 किलोमीटर। भाई साहब जब गमन की योग्यता आएगी तो गमन भी होगा। मुझे यहां से मैं 14 राजू कैसे जाऊंगा? अरे तू स्थिर हो जा, उर्दू गमन हमारा स्वभाव वो हो जाएगा सब। तो मुझे कुछ नहीं करना। करस्यामी इति चिंतवन, मरस्यामी इति विस्मृतम। करता कहीं तो भूत उतारना है भैया, तुम अपना परिचय समझो। सदा सुखदास जी ये कहते हैं जो पत्नियां दुखी नाराज है, पैसे नहीं है घर में, उनको कोई शान शौकत की सामग्री चाहिए तो उनको समझाओ हमारे साता का ही उदय नहीं है, उनके पीछे पाप से कमाने का भाव ना करो। और तुम्हारा उदय ठीक नहीं होगा ना, तुम लाख उपाय करना, रहोगे नौकर के नौकर, और बिना उपाय के अंगूठा छाप अमीर बन जाते। नहीं पढ़ाई लिखाई से क्या होगा? पढ़ाई लिखाई से योग है सब मोटा मोटा अनुमान देखकर बोला जाता है। लोक व्यवहार ऐसे ही चलता है, चलेगा। सर सेठ हुकुमचंद को अपनी सिग्नेचर नहीं करने आती थी, और प्रॉपर्टी इतनी कि सब पूरी मुंबई को खरीद ले। बोगी भर के गोल्ड जाता था, बोगी भर के पैसे जाते थे अंग्रेजों को। उसके एक इशारे पर इतना हेल्प कर सकता था अंग्रेजों को भी और सबको भी, जिनकी बदौलत आज महावीर जयंती छुट्टी मना रहे हम। वे सर सेठ हुकुमचंद सिग्नेचर नहीं कर सकता था आदमी अपने, और खूब पैसा था उसके पास। जहां हाथ लगाइए आदमी तो ऐसे जहां हाथ लगाए वहां सोना हो जाता है क्या। और हम 10 जगह माथा मारते और फिर कोयला निकलता है। तो हम ये कह रहे वो कोयले का सोने का उलझना नहीं चाहते। हम इतना तो कहो योग है भैया, योग। अकड़ो मत, कॉलर ऊपर मत करो। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। एक दिन तेरा गोरा तन ये मिट्टी में मिल जाएगा। महाराज जी ऐसा करने से कुछ होता भी नहीं है, रुकता भी नहीं है सामने वाला। और कल आप ये कह रहे थे कि नहीं मुझे तो बोलने का भाव था, और आज ये सिद्ध किया क्या ऐसा नहीं होता। कल भी आपका भाव नहीं था और आज आपका भाव है। हेंस प्रूव्ड। महाराज जी आप गलत फहमी में हो। शुक्र है आप फहमी से बाहर निकलो। आज आप बोल पड़े,
आज आपका भाव हुआ, जितना भाव होना चाहिए था उतना कल नहीं था। साधारण भाव होने से कोई बात नहीं होती। गांधी ने यह प्रतिज्ञा की थी, एक बच्चा भी नंगा नहीं रखूंगा, और गांधी की प्रतिज्ञा से कुछ हो नहीं जाता। सबका अपना अपना गांठ का पुण्य लेके आते। बाबू, बाप भी अपने बेटे को कुछ नहीं कर सकता, सबका अपना अपना किस्मत होती है, किस्मत। वो तो हम मानते हैं, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक कार्य के लिए मेरी ताकत है वो तो मैं ही करूंगा रे। जो मेरे द्रव्य के अंदर आता है वो कार्य मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? भाव करना मेरा काम है, वो थोड़ी नहीं जड़ का काम है। आप बगले झांक रहे हैं, दूसरों की थालियों की तरफ देख रहे हैं, तो आप आपकी थाली की तरफ देखोगे कब? मैं मेरी थाली की ओर ही देख रहा हूँ। आपको जिसका स्वभाव है वो भाव करना, और उन्होंने ये भाव किया कि हाथ उठा तो उठाया, रख नीचे। क्या बात है, इशारा कर रहे हो? मुझे वकील की जरूरत नहीं है, वकील की जरूरत नहीं मुझे। और ये केस हारना जीतना सब उदय जनित है। मैं तो आनंद करता हूं, मैं इसमें से कुछ भी नहीं हूं। मेरा इतना भाव जरूर है, मुझे आपकी उम्र का, आपका अनादर तो बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन जब जिन शासन की सिद्धि की बात आती है तो साहब हम भी कैसे चुप बैठ सकते हैं? हम तो प्रभावना की गाड़ी में तो बैठे ही है। कुछ करेगा नहीं, पुरुषार्थ की परिभाषा लोकेट हो चुकी है 2-5 दिन पहले। मैंने कल भी एक बात कही थी, मेरी एक दिन उठा मैं, फिर मेरी आंख ने शक्कर उठाई, मेरी आंख ने डब्बा खोला, मेरी आंख ने फिर शक्कर हिलाने लग गई। कोई ये कहेगा आंख कैसे करने लग जाएगी एक? और जब हम हमारा काम कर सकते हैं, जब हम दूसरों का काम करने लग जाएंगे तो हमारा काम कौन करेगा? गाथा 83, 84, 85 पढ़ने लायक है द्विक्रियावादी की। एक बार की बात है, एक आदमी ऑफिस में आया और सेठ को यह कहा, साहब मुझे लीव चाहिए 5-6 दिन की। बॉस ने यह कहा लीव नहीं मिल सकती, अभी दीपावली का काम है, ओवरलोड है, नहीं मिलेगी। और चिढ़कर यह कहा दूसरी बार जब आया, तो तू नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा काम? मैं क्या हायर कर लूं और एक आध नए आदमी को ढूंढूं मैं 5-6 दिन के लिए? 10 मिनट के बाद वो गए और 2 जन आए, दोस्त को लेकर आए। दोस्त ने कहा सर इसको आप छोड़ दीजिए। तो वकालत करने आया इसकी। मैंने इसको अच्छे से समझाया, इसका काम करे, मैं कर लूंगा इसका काम। तुम इसका काम कर लोगे? ओ नाइस नाइस, वस्तु व्यवस्था बता रहा हूं मैं। तुम इसका काम कर लोगे? हाँ साहब मैं कर लूंगा काम। कर पाओगे तुम्हारा और इसका भी कर पाओगे? हाँ बोले। मतलब सबसे बड़ा बेवकूफ मैं हूं, वो बोला। मतलब तुम इतना काम कर सकते हो और रोज तुम मक्कारी कर रहे हो क्या? फिर कल से मुझे रोज इतना वर्क चाहिए। मैं सब इतना तो नहीं होगा, इतना ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होगा। एक आदमी एक वस्तु दूसरे वस्तु का काम नहीं कर सकती। विश्व व्यवस्था ऐसी है। हम क्या मानते हैं, लोक में क्या बोलते हैं, उसकी मुझे फिक्र नहीं। वस्तु व्यवस्था ऐसी ही है। स्वयमेव रोग उत्पन्न होते देखे जाते, स्वयमेव रोग नष्ट होते देखे जाते। तो डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? राग राग, हमारा राग। और उसी ये तो मूर्खता हुई क्या? राग महाराज जी होता है कि इतना आदमी महाराज जी वो ऐसा राग ठीक है, राग, लेकिन वो निमित्त के रूप में कारण तो मानना ही पड़ेगा। राग मूर्खता है, ये तो मैं मान ही रहा हूं ना। मैं कब मना कर रहा हूं? मैं तो मान ही रहा हूं। बैठेगी 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 बैठेगी। मल्टीपल लॉजिक जो दिए जा रहे उसको गहन विचार करना। नींद खत्म होनी चाहिए, रात दिन उसी में डूबना चाहिए। वैज्ञानिक देखे अपने, वैज्ञानिक सब दाढ़ी वाले दिखे होंगे, उनको कोई होश नहीं रहता, कोई समाज वमाज कुछ नहीं, डूब जाते उसमें।
साइंस है साइंस। दूसरे, मैंने कल भी कहा था, यदि कोई वस्तु अच्छी होती तो राग धर्म होता, कोई वस्तु खराब होती तो द्वेष भी नाजायज नहीं कहलाता, बंध का अधिकारी नहीं होता। और ये जो मुद्रा है वीतरागी, ये अपराध होता। यदि कुछ कर सकता होता पर में और तुम नहीं कर रहे हो, तो निठल्ल और निकम्मा कहकर जो गालियां देते लोग, वो सबसे पहली गाली महावीर को जा पहुंचती। लेकिन ये हमारे यहाँ सबसे बड़ा पुरुषार्थ और सबसे बड़ा धर्म बताया गया। तो राग भी मैं नहीं कर सकता और द्वेष भी मैं नहीं। मुझे इतनी राहत मिल गई है मुझे इतनी राहत तो है कि आप बाहर से अपने द्रव्य में आ गए। नहीं, मैं उसी द्रव्य के अंदर सोच रहा हूँ, यदि राग द्वेष मैं नहीं कर सकता हूँ तो मैं भाव भी नहीं कर सकता। मैंने ये कब बोला? राग द्वेष से युक्त मैंने भाव किए हैं कि हाथ उठाना है, भाव किए हैं या भाव करने का भ्रम भर हुआ, ये सोचना पड़ेगा। नहीं, भाव किया है। नहीं, सॉरी, कल आपके एब्सेंस में एक बात चली यहाँ पर। जब भावों से ही सब कुछ होगा तो जैसे दान की बात चली, जब भावों से ही दान का फल लग जाएगा तो हम काहे के लिए पैसे दे? तुम्हारा चोर पकड़ा गया है, पैसे देने न देने की कोई बात नहीं है। एनीवे बहुत सारा समझाना स्वयं को ही है। यहाँ हम कहाँ खड़े हैं हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। हमारे राग द्वेष का क्या स्तर है हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। हम अपने साथ ठगी कर रहे हैं कि दूसरों के साथ ठगी कर रहे हैं, या हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। और मैं फिर निर्विवाद रूप से जैन सिद्धांत को सामने रखना चाहता हूँ कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का यदि कर सकता होता तो वितरागता धर्म तो नहीं होता। ये तो मान लिया, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकती, लेकिन इतना ही तो मानना है। भाव करना तो भाव तो मेरा काम है, जीव द्रव्य महाराज जी, देव गति में सभी देव जन्मते ही सबसे पहले क्या करते हैं? कुछ सुना है? देव गति में जन्म होते ही सबसे पहले क्या कार्यक्रम होता है? हाँ, सब लोग खड़े होते हैं, उसका स्वागत करते हैं। ऐसा पढ़ा है आपने? क्या अनुमानित बोल रहे? खैर, मैं तो इतना कह रहा हूं जितना मैंने पढ़ा है। देव सबसे पहले काम वे देव दर्शन का करते हैं। किसका? पहले स्नान वगैरह विधि होती है, बाद में मैं वैसी विधियों की कोई चर्चा भी नहीं करना चाहता, और जो आप खड़े रहने की बात कर रहे हैं उसकी भी मैं बात नहीं करना चाहता। और देव क्या करते हैं बोले? स्नान। उनकी विधियां होती है कुछ, पहले ये सभा फिर वस्त्र भी पहनाते हैं। मतलब पैदाइश कैसी है उनकी? खैर, मैं तो इतना ही प्रश्न पूछना चाह रहा हूं। उन सभी पहले देव दर्शन करने जाते, ये रूल है, पहला रूल है जन्मते। तो मेरा ये प्रश्न है, और ये बताया है देवों का नियोग। क्या बोला गया है? सभी कोई भक्ति भाव से जाते हैं क्या वहां पर? क्योंकि कई मिथ्यात्व पैदा हुए हैं, कई ग्रहित मिथ्यात्व पैदा होते, ग्रहित मिथ्यात्वी बट नियोग है, एक कानून है वहां। तो मंदिर में आना, जैसे मैं फिर से कह रहा हूं, कोई पुजारी प्रक्षाल कर रहा है तो भक्ति भाव हो रहा होगा, कोई जरूरी नहीं है उसको। एनीवे, लेकिन जीव जैसे मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, फिर से मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, उसी प्रकार जीव की दौड़ केवल विकल्प तक ही रहती है। जीव की दौड़ पर द्रव्य में घुसकर पर का कुछ करने की कदापि नहीं होती। हम कहते हैं अच्छा पेंटर में करके दिखाऊंगा, भावों के हिसाब से बात कर रहा हूं। निमित्त निमित्तिक संबंध इतना तगड़ा है, मोर ओवर वो जुड़ता रहता है, तभी तो भ्रम होता। एनीवे, मेरा तो कुछ मंतव्य बता नहीं रहा हूं। कर्ता कर्माधिकार आगे है, उसमें तो ये सब बातें हैं, उसकी भूमिका यहाँ जम रही है। जो कहा जा रहा है
वस्तु अपने से अभिन्न है, पर से सर्वथा पृथक है। उस वस्तु को दूसरे द्रव्यों के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद। दरअसल जो यहाँ से वो खटखटा रहा है, वो जो उसको आकुलता हो रही खटखटाने की, वो आकुलता बंद करने के लिए उपाय बताया जा रहा है। बेटे ये दरवाजे खुलते नहीं है, दिखते ये दरवाजे है, लेकिन ये दीवार होती है दीवार। वस्तु अपने भाव से च्युत होती नहीं, पर रूप परिणमित होती नहीं, इसलिए अनंत व्यक्तिता का नाश होता नहीं। कोई द्रव्य किसी द्रव्य को स्पर्श करता नहीं, ऊपर बात चल गई। कोई द्रव्य किसी द्रव्य, हाँ टोडरमल जी के 2 स्लोगन आज पूरे करने, जल्दी खोलिए वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक 52। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा लिए हुए परिणमन करती है। मैं कल पूछूंगा इसको, आपको डायलॉग बताना ही। अपनी अपनी मर्यादा सहित अपने अपनी मर्यादा अच्छा सहित परिणमन करते। मैं भी देखकर ही बोलता हूँ, फिर मेरा शब्द यह हुआ हो सकता है। कोई किसी के अधीन नहीं, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। उन्हें परिणमित करना चाहे वह कोई उपाय नहीं है, वह तो मिथ्या दर्शन ही है। क्लियर? टोडरमल जी एक जगह ऐसा कहते हैं कि कषाय करना ऐसा है जैसे जल का बिलोना, कुछ भी कार्यकारी नहीं है। गाय कौवे के शाप से ढोर मरते नहीं। एनीवे, और एक कौवे के कोसने से ढोर मरते नहीं। मराठी समजता है कोई? या कावळ्याच्या शापानं गाय मरत नसते, ढोर मरते नहीं। मतलब क्या? रात दिन वो कौवा क्या चाहता है मालूम? मुझे खाने मिले, खाने मिले, खाने मिले, कोई मर जाए। अब उसके कोसने से तो, उसके कषाय से, उसके चाहने से तो ढोर मरते नहीं। एनीवे, जीव की दौड़ अपने भावों तक ही है, उसकी दौड़ पर द्रव्य तक नहीं होती। देखिए, और एक पेज नंबर 38, ये दूसरा डायलॉग कल मैं पूछूंगा आपको। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी मिला। तीसरी लाइन मिला। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव बताया आपने, आइडेंटिटी। आगे सुनिए। मूर्तिक पुद्गल द्रव्यों का पिंड, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों से रहित, जिनका नवीन संयोग हुआ है, ऐसे पुद्गल आदि शरीर आदि पुद्गल पर। जब भारत और पाकिस्तान अलग हो गया, इसका मतलब क्या है समझते हो आप? क्या भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुआ मतलब क्या? अलग अलग हुआ मतलब क्या? कुछ तो बोलिए। हाँ, हमारा कुछ भी नहीं चल सकता वहां, उसका वो तय करेगा। उसका कॉन्स्टिट्यूशन अलग, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलग। 2 भाई अलग हुए मतलब क्या? आज तक कुछ भी होता था तो खर्चा कोई भी उठा लेता था। अलग होने का मतलब क्या? खर्चा कदाचित आज उठाए, बट वो कंसिडरेशन होगा, कंसिडरेशन। कोई रूल नहीं होता। 2 द्रव्य अलग होने का मतलब क्या है? 2 द्रव्य अलग हुए मतलब क्या? मतलब हमारा उन पर कुछ बस चल नहीं सकता। बस चल सकता होता तो वे अपने होते। अपने वे ही होते जिन पर अपना बस चलता है। ये लोक सम्मत न्याय है। हमारे बच्चों पर अपनी नहीं चलते, हम कहते हैं अरे तुम काय का, हमारा तो ये है। तुम कहाँ सुनते हो हमारे? जिस पर हमारी चलती है उसको हमारा कहना, ये भी लोक है, लोक का न्याय। ये अभी जो बोलना, जो हाथ ऊपर करना, जो दिख रहा है, उसका कर्ता मैं स्वयं को नहीं देख रहा हूं, आप भी न देखें। मैं सही एक घटना सुना रहा हूं आपको। मंगलायतन में मैं था,
मेरे जैसे और 3-4 विद्वान थे। एक विद्वान के अच्छी पकड़ थी उनकी भी, बेचारे भोले जीव है, अच्छे जीव थे, है अच्छे सिंगर भी है वे, और उनके आवाज पर ही पूरा बात थी। एक दिन उनकी आवाज रुंध गई, मतलब कुछ रुंध क्या गई, कुछ भी हो सकता है भाई, यहाँ पर तो आवाजें आना बंद हो गई। अकुलता 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 अकुलता। अकुलता कितनी होगी? आज तक की वाणी में जितना अपना महात्म्य माना था उतनी ही अकुलता आज होगी। और यह सब होने के बाद पहले अभी चांद से तुम्हें अभी अनुकूलता में जो जितना चढ़ जाता है, प्रतिकूलता में उतना ही उतर जाता है बेचारा। अनुकूलता में उसकी बढ़ोतरी को जो अपना नहीं मानता, लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए, अमूल्य तत्व विचार। एनीवे ठीक है, तो दूसरा श्लोक कुछ बोलना चाहते, बोलिए। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, उसके भाव अच्छे और बुरे तो कर सकता है एक द्रव्य। दूसरे द्रव्य के भाव अच्छे और बुरे, आपको क्या लग रहा है? मैं आपके भाव कर सकता हूँ ठीक, तो आपको ये क्या लगेगा मालूम? ठीक, मेरे क्या भाव बिगड़े क्या? यहां से लड़ाई चालू हो। भाई साहब, बाप एक पक्ष से लड़ता ही इलेक्शन, लड़का दूसरे पक्ष से इलेक्शन लड़ता है। समझा सकते होते तो पहले अपने बच्चों को समझाते जिन पर हमने उपकार किया है। कहे सीख कोई ना तजे, कहे सीख कोई ना तजे, तजे अवस्था पाई, जो बालक की दशा तरुण भय मिट जाही। हम किसी के भाव का सुधार बिगाड़ भी नहीं कर सकते। बाप बेटे को मारता है तो बेटा का मुंह चढ़ जाता है, मतलब उसके भाव खराब हो गए, तो निमित्त कौन बना? पर द्रव्य बना ना, तो पर द्रव्य के कारण ही हुआ ना। महाराज जी, आपने सावधानी से प्रश्नांतर किया है, यह शायद आपको पता नहीं चला होगा क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अभी आप भाव की बात कर रहे थे, बाहर से मार दिया, आप ये कह रहे थे दूसरों का भाव बिगाड़ सुधार सकता है कि नहीं। यदि ऐसा होता तो मुनि का मुनिपना बरगलाना मेरे हाथ में होता, भगवान का अभगवानपना करना मेरे हाथ में होता, पर ऐसा होता नहीं है। हमारे परिणाम के रख रखाव के मालिक अपुन है, अपुन। हमारी इजाजत के बिना कोई प्रतिकूलता हमें दुखी कर नहीं सकती, वरन उसको प्रतिकूल नाम देना या हम तय करेंगे, उसे प्रतिकूल नाम देना, अनुकूल नाम देना या गे। गाली कोई सुनना चाहता है? ससुराल में गाली देने की एक रस्म होती है, सुनिए, मुझे तो ख्याल में नहीं होती है। प्रताड़ना, पटाना, मतलब जब शादी होती है तो ऐसे गीत गाते हैं। छोड़िए ना, आप तो बच गए, आप टेंशन काय के लिए ले रहे? वो तो हम शरीकों की बातें। मैं ये कह रहा हूं, गाली देने की एक रस्म होती है साध्वी जी, मैं बता रहा हूं आपको। उसमें गालियां न दे सामने वाला तो नाराज हो जाता है आदमी, फिर कोई नाराज है और गालियां सामने वाला देते रहते, वो अच्छा लगता है। गाली अच्छा है कि बुरी है ये कौन तय करे? एनीवे, खैर, लेकिन कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं जो हमारा भाव सुधारे। परंतु मोटा मोटा माना जाता है, हम उपदेश ये देंगे तो उसको अच्छा लग सकता है। कभी कभी उल्टी बात हो जाती है, तो कहा जाता है कि सीखता को दीजिए जाको सीख सुहाय, सीख न दीजिए बांद्रा भैया के घर जाए। उसकी योग्यता देखो भैया, मूड माहौल देखो, और फिर इस सलाह दो। मुझे बताना पड़ेगा। फिर एक बंदर था और उस बंदर ने क्या किया, बहुत बरसात के दिन थे, बड़ी मुश्किल से बैया के पक्षी होते, बैया पक्षी, अब कोई भी पक्षी समझ लीजिए, स्पैरो कहेंगे, वो पक्षी क्या करते, बरसात में अपना घोंसला बना दे, सुरक्षित रहते। तो वो रोज बैया देखती,
बंदर को कि रोज बंदर, वो बरसात का टाइम चल रहा है, वो रोज बंदर भीगता रहता है यहाँ नीचे। अरे राम, इसको तो, हमें तो 2 हाथ नहीं 2 पैर नहीं, ये तो सब कर सकता है, दुनियादारी है। अब जानते बंदर गाड़ी की गाड़ी लोड करते और ऑफ लोड करते हैं नारियल की। केरल में आदमी नहीं लगाता कोई, बंदर को ट्रेन किया जाता है, ट्रेन, और उस बल पर पूरी गाड़ी लोड करता है वो नारियल की, और उसको पगार थोड़ी ना देनी है, ना हड़ताल होनी है, ना कुछ होना है, और ना मक्कारी होनी है। एनीवे, मैं अभी ये कह रहा था, तो बंदर रोज भीगता नीचे आकर, तो बंदर इतना कर्मठ है, सब काम कर सकता है। तो एक दिन वो पक्षी आया और पक्षी बंदर को कहने लगा, मेरे बंदर भैया, तुम्हें 2 हाथ 2 पैर है, तुम निठल्ले बैठे रहते हो, कुछ काम करो यार, तुम भी अपना घर वर कुछ बनाओ। बंदर को बड़ा गुस्सा आया, और अच्छा भाव तो अच्छा था उसका, बेचारे का। अब वो उसको घर में तो नहीं घुसा सकती थी, लेकिन बंदर को इतना गुस्सा आया, वो ऊपर चढ़कर उसने पूरा तहस नहस उनका घर कर दिया। तब से कहावत चल पड़ी, सीख ताको दीजिए जाको सीख सुहाय, सीख न दीजिए बांदरा बैये के घर जाए। उठा किसी को भी शिक्षा देने लग गया, अरे भैया बंद करो ये धंधे, नहीं भाव तो ठीक है वो तो, सीखता को दीजिए जाको सीख सुहाय, सीख न दीजिए बांदरा बैये के घर जाए। बैये, अबे बुंदेलखंड में बैये कहते होंगे आई थिंक। बया पक्षी काय म्हणतात त्याला? अच्छा, ओके, हिंदी में बैया है वो, बैये के घर जाए। हाथी वगैरह को, हाथी को घोड़, ऐसा है देखो, सभी जन इसके गुलाम है, और दूसरे गुलाम है प्रेम, सहानुभूति, वात्सल्य के गुलाम है, कह रहा हूं मैं गुलाम। तो अब किसी को प्रेम दो तो उसका हो जाता है, उसके अनुसार करने लगता है। अब जानते हैं सम्राट अशोक जैन था, जैन, लेकिन कुछ ऐसा प्रसंग बना जिसके लेकर वो, उसके हालत बहुत बिगड़ गई, स्वास्थ्य। बौद्धों ने उसको अपने आश्रम में ले गए, पूरा इलाज कराया महीनों तक। वो इतना इम्प्रेस्ड हो गया, वो बौद्ध बन गया। मैं ये नहीं कह रहा उसका धर्म मजबूत था, लेकिन ये प्रेम से अपनाने की कला होती है, तो वैसे करने लग गए, तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। मोटा मोटा प्रयास है ये। एक रिंग मास्टर जब सर्कस में खड़ा रहता है, हंटर ठोकता है, 10 शेर लाइन में खड़े रहते हैं, परंतु एक आध शेर गुर्राता भी रहता है। भाव कर सकता होता तो सबके कर सकता होता। ये तो एक निमित्त नैमित्तिक संबंध जुड़ गया, तो इसको देखकर वो अपना भ्रम पोषण करता रहता, लेकिन इसको देखकर वो अपने भ्रम का निवारण कर सकता। मांत्रिक तांत्रिक जीवन भर सांप पकड़ता रहा, लेकिन आज उदय थोड़ा पलटा खा गया, साधारण सांप से मर गया। बड़े बड़े कोबरा को दोनों हाथ से पकड़ता था, खत्म खेल। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, कुछ हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं होता है। एनीवे, बोर्ड का कोई प्रश्न हो तो पूछिए, अभी बाद में, ठीक है। अभी टाइम भी हो रहा है, वास्तव में बोलना है 5 मिनट में, ठीक है। 5 मिनट में बोलो अभी कि बाद में बोलो, जैसा आप कहेंगे। और इजी फील करना चाहिए, मूड के हिसाब से। इनका मूड देखकर भी आप आपका मूड ना बनाओ, ऐसा कुछ नहीं, ठीक। सुनिए ध्यान से, ये जो चार्ट बना है, बड़े काम का चार्ट बना है। ये जो ऊपर द्रव्य वन लिखा है, ये प्रमाण का विषयभूत द्रव्य है। काश मैं उसका भी मार्किंग कर लेता, लेकिन बता रहा, अभी याद आया। द्रव्य वन जो लिखा है ना ऊपर, वो प्रमाण का विषयभूत द्रव्य है। द्रव्य के 2 अंश है,
एक द्रव्यार्थिक नय से देखो या पर्यार्थिक नय से देखो। द्रव्यार्थिक नय के विषय को द्रव्य कहते हैं, पर्यार्थिक नय के विषय को पर्याय कहते हैं। तो जो द्रव्य 2 है ये द्रव्यार्थिक नय का विषय है। द्रव्य 3 लिखा होगा वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव में द्रव्य 3 लिखा है। वस्तु चतुष्टयात्मक कही है, द्रव्य क्षेत्र काल भावात्मक। ख्याल में आ रहा है? अभी यदि द्रव्य को द्रव्य की तरफ से देखा जाए, द्रव्य को द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य की तरफ से देखी जाए तो वो सामान्य। यदि पर्याय की तरफ से देखी जाए द्रव्य को ही द्रव्य की तरफ से तो वो विशेष रूप है। मतलब जो द्रव्य है वो सामान्य विशेषात्मक है। अभी आगे का सामान्य विशेषात्मक ज्यादा समझा नहीं सकूंगा, आगे मैं समझाता हूं आपको। आगे लिखा है भेद अभेद, लिखा है अभेद भेद, लिखा है सॉरी अभेद भेद। द्रव्यार्थिक नय से वस्तु को देखो तो अभेद रूप है, उसी द्रव्य को दूसरे एंगल से देखो पर्यार्थिक नय से तो वो भेद रूप है। एक क्षेत्र अपेक्षा मैंने बोला ये प्रदेश है, ये प्रदेश है, ये प्रदेश है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आत्मा असंख्यात प्रदेश वाला है। बट यदि द्रव्यार्थिक नय से देखो तो अनेक अनेक प्रदेश नहीं दिखते, एक अखंड वस्तु दिखती है। जो मैंने भारत का उदाहरण दे रहा था उसको 29 स्टेट वाला देखना कि एक देश देखना, ये हमारे ऊपर है। फिर वही बात, एक विदेशी यहां पर आया और उसने जब पूरा भारत भ्रमण किया, उसने बाद में एक लाइन बोली भारत के बारे में, बड़ा दुखी होकर उन्होंने कहा मैं भारत में आया था लेकिन भारत में मुझे एक भी भारतीय नहीं मिला। मुझे कोई गुजराती मिले, कोई मारवाड़ी मिले, कोई बंगाली मिले, कोई मराठी मिले, कोई कन्नड़ मिले, कोई कुछ मिले, पंजाबी मिले, लेकिन भारतीय एक भी नहीं मिले। सो सैड। तो भारत पने की अनुभूति होना जरूरी है, मतलब एक अखंड की अनुभूति होना जरूरी है। वहां पर तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश अलग अलग दिखते हैं, बट यहाँ पर असंख्यात प्रदेशों में ऐसे कोई अलग अलग लक्षण नहीं है। एनीवे कम। अभी द्रव्य क्षेत्र काल की तरफ से देखो तो आत्मा, द्रव्यार्थिक नय से देखो तो नित्य है, पर्यार्थिक नय से देखो तो अनित्य। राग द्वेष वाली पर्याय कहाँ बैठेगी महाराज जी? राइट। आज के हमारी मनुष्य पर्याय वो कहाँ बैठेगी? अनित्य। और काल की तरफ से देखना हो तो ये द्रव्य की ओर से देखा जाए तो विशेष पर्याय भी दिया जाएगा मनुष्य की पर्याय। द्रव्यार्थिक नय से देखो तो कोई पर्याय दृष्टिगोचर होगी नहीं, वो एक श्रृंखला, उस श्रृंखला में व्याप्त एक चैतन्य। पर्यायार्थिक नय से दिखा। हाँ, आप द्रव्यार्थिक बोले थे। द्रव्य को द्रव्य क्षेत्र काल भाव से पर्यायार्थिक नय से देखा जाए द्रव्य को, हाँ, तो विशेष के रूप में देखा जाए, तो विशेष के रूप में देखा जाए तो वो विशेष के रूप में किस रूप से देखा जाएगा? द्रव्यार्थिक नय से। इसलिए मैंने पर्यायार्थिक नय से द्रव्य। मैं समझ रहा हूँ आपका प्रश्न। इसीलिए मैंने वहां पर ज्यादा नहीं रुक कर एक ही बात कही थी। नहीं, मैं ये मतलब ये जैसे आत्मा और ये जो पर्याय के अंदर देखा जाएगा कि मनुष्य की ये पर्याय हुई, तो ये मनुष्य की पर्याय ये विशेष के रूप में नहीं माना जाएगा। सॉरी, मैं और एक बात कहना चाहता हूँ। ऐसा है, सामान्य और विशेष को समझाना थोड़ा कठिन है। मतलब मुझे क्या कहना है, भेद, अनित्य और अनेक ये सब विशेष के अंतर्गत ही आते हैं। बस मुझे इतना कहना। मनुष्य परे आएगी विशेष में, लेकिन एग्जैक्टली लोकेट करने जाएंगे तो वो अनित्य में आएगी। समझ में आया? चलिए, अनादि निधन देखा जाता है, अनुस्यूत रूप से रचित प्रवाह क्रम। खैर, द्रव्य को द्रव्यार्थिक नय से भाव की तरफ से देखा जाए, गुण तो अनेक अनंत गुण दिखाई देते हैं। ज्ञान भी है, दर्शन भी है, चारित्र भी है, वीर्य भी है, सुख भी है, अस्तित्व वस्तुत्व आदि भी है। अनुमान से अनंत धर्मात्मक अनेकांतात्मक वस्तु है। बट यदि द्रव्यार्थिक नय से देखो तो अनंत गुणात्मक एक पिंड, एक वस्तु दिखाई देती है, गुणी दिखाई देता, गुणी।
तो ये वो चार्ट है, बड़े मतलब का चार्ट है, इसमें दृष्टि का विषय समझ में आता है। और एक बात, सॉरी आई मिस्ड वन थिंग, और थोड़ा टाइम लूंगा, थोड़ा मतलब 1-2-3 मिनट, जब इतना हुआ ही है अभी। तो मैं ये कह रहा हूं, दृष्टि का विषय क्या, मतलब अनुभूति में स्वयं को क्या देखे, निर्विकल्प अवस्था में स्वयं को क्या देखे। आज काफी अच्छी चर्चा चली सुबह, शायद महाराज जी आने के पहले। निर्विकल्पता की बात कब कर रहा था मैं? लास्ट में, आज या कल कर रहा था? आज, अच्छा आज ही तो कर रहा था, तभी तो मैंने बनाया। राइट। महाराज जी बहुत अच्छा विषय चला आज। अब मैं हर बार कैसे रुक सकता हूँ, और फ्लो में भी मैंने ये कहा था, विकल्प और निर्विकल्प की बात आई थी, और मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको, आत्मानुभूति करनी है तो आपको स्वाध्याय अच्छे से करना पड़ेगा। स्वाध्याय से हटकर ऐसा कोई उपाय नहीं है। विकल्प की भूमिका में क्या माने, स्वयं को नित्य माने तो काम हो जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम नित्य ही नहीं हो, तुम अभेद भी हो, एक भी हो विकल्प की भूमिका में। और निर्विकल्प में क्या माने, यह मैं, बस उस वहां पर एक अभेद ऐसा देखना भी भेद खड़ा करता है। भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय, निश्चय का विषय अभेद हुआ करता है। अनुभूति के काल में ये जो निश्चित की हुई वस्तु है, यह मैं, बस उसमें स्वीकार। लड़की बस ये स्वीकार करती है कि ये मेरे। ये तो पहले सब हुआ था, फोटो देखा था, एजुकेशन देखा था, शालीन देखा था, धर्मात्मा देखा था, चरम शरीरी देखा, एक बहु अवतारी एक बहु अवतारी कैसे होगा जब चरम शरीर हो? रामचंद्र जी की बात कर रहा हूं मैं। एक बहु अवतारी तो वैसे अभी छोड़ो, मैं उलझना नहीं चाहता। तो जब हमने चरम शरीरी तो ये क्वालिटीज देखी, लेकिन बाद में बहन चाहे जो कुछ कहो, लेकिन मेरे पति को तुम कोड़ी ना कहो। बहन ने मजाक में क्या कहा था, तेरा पति तो कोड़ी है। बहन जो कुछ कहना कहो, मेरे परमेश्वर के बारे में कुछ ना कहना। अभी निश्चित कर लिया, मतलब माइंड ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। समझ में आ रहा है? निर्विकल्प अवस्था में, इसलिए जो शेडेड पार्ट है ना, शेडेड पार्ट, वो दृष्टि का विषय है। शेडेड पार्ट यह मैं, बस। निर्विकल्प अवस्था में कोई विकल्प विचार नहीं रहता। जो निर्णित वस्तु है उसमें केवल अहम भाव होता है। आप यह जानने वाला मैं, ये भी नहीं रहता। हाँ देखो, जानने वाला मैं ये भी विकल्प है, ये भी विकल्प। मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ। तो मतलब कौन सा निर्विकल्प में क्या रहेगा? अनुभूति रहेगी मैं, यह मैं, बस। जो निर्णित वस्तु है, डिसाइडेड वस्तु है, जिसका निर्णय हो चुका था, जानन देखन वाला, असंख्यात परदेशी, कभी मरण मिटने वाला नहीं, भोजन रोटी कपड़ा मकान पर न जीने वाला, भी बच्चे पर, ऐसा जो निर्णित वस्तु है, इतना वैभवशाली, मैं इतना महिमावंत, इतना महिमावंत, इस पूर्वक अपने आप वो आंख लग जाती है। जैसे छोटे बच्चों को कहानी सुनते सुनते अपने आप आंख लग जाती है, उसी प्रकार अपने आप वो अनुभूति को प्राप्त होता है। वहां पर मन अपने आप विश्राम को प्राप्त होता है। समझ में आया? तो निर्विकल्प अवस्था, यह मैं, ऐसा एहसास, ऐसी अनुभूति, वो निर्विकल्प अवस्था है। समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए।